और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज होती है। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि प्लेसेस लाइक डैमचौक जो डेप्सैंग है वहां से भी निकल रहे हैं। चाइना के इंडियन आर्मी से डर चुका है क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है, तो इंडियन आर्मी तो इतने कहते हैं ना हाई एल्टीट्यूड पे इजीली सरवाइव कर जाएगी, लेकिन चाइना के बस की बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ 75% डिसएंगेजमेंट की जो मसले थे वो हल हो गए हैं। चाइना के साथ जो जहाँ पे तनाज़ा चल रहा है 2020 से, तो वो जो है वो मसला हल हो गया। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है भारत के अजीत डोवल साहब वो कह रहे हैं जी कि बॉर्डर के ऊपर अमन है। चाइना से एक बड़ी ही बुरी खबर आई है और खबर ये है कि चाइना की जो फॉरेन ट्रेड है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। कंटेनर खाली पड़े हैं। इस वक्त इंडियन इकोनॉमी और इंडियन आर्मी के डर से जो है चाइना ने 4 पॉइंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट छोड़ने का ऐलान कर दिया। आपको पता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल। पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले। हाँ। अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। मुझे इसके साथ एक सिविलाइजेशन के थ्रू एक अच्छा हमसाया बन के रहना होगा तो ही मैं सरवाइव करूंगा। और उसको पता चल गया कि मेरे पीछे पीछे ये आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मुझे क्रॉस कर जाएगा। दैट्स वाई इसके साथ दोस्ती रखूंगा तो मुझे फायदा होगा। क्योंकि भारत ने अब चीन की चाल को मात देना शुरू कर दिया है और जहां एक तरफ चीन, जापान और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मच रही है और उनकी विदेशी मुद्रा संभलने का नाम नहीं ले रही है, वहीं भारत ने विदेशी मुद्रा में ग्रोथ हासिल करते हुए फिर से एक बार नया खेल कर दिया है। अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो आज उनका खजाना, मतलब इंडिया का खजाना 690 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा, जो कि हिस्टोरिकली आप देखे जाए तो कभी भी उनके फॉरेक्स रिजर्व्स इतने बिलियन डॉलर तक नहीं पहुंचे। भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में जोरदार बढ़ोतरी के चलते विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अमेरिका का प्रेशर भूल गए, उसने कनाडा का प्रेशर नहीं था लिया। वो बात तो दब गई किधर। बड़ा इशू हुआ था, लोग मुझे कहते थे जी देखना जी इंडिया ने कनाडा का पंगा ले लिया, देखना इंडिया का होता क्या। मैं कहा मैं देख लूंगा। तो क्या हुआ, वो उन लोगों ने बड़े तरीके से बात को छुपा दिया कि हमारी इज्जत। नमस्कार दोस्तों, नमोर राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जिस तरह से पिछले 10 साल से भारत की डिप्लोमेसी में चेंज आया है, विदेश नीति में चेंज आया, वो दिख रहा है। अब चीन जो है सीमा विवाद को सुलझाना चाहता है और कई जगहों से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वहां से ये लोग पीछे भी हटे हैं। तो अभी जैसे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बयान दिया था कि 75% जो इश्यूज थे उन्हें सॉल्व कर लिया गया है चीन के साथ, बॉर्डर विवाद जो थे। और इकोनॉमिकली अभी भारत बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। अभी हमने देखा था कि जीडीपी ग्रोथ और फॉरेन एक्सचेंज भी भारत का बहुत ज्यादा ऊपर गया है। इसके कंपैरिजन में अगर हम चीन को देखें, चीन की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा नीचे गई है। सडनली इनके एक्सपोर्ट्स काफी कम हुए हैं। इसके पीछे बहुत से रीजन थे। उसका मेन रीजन ये है कि भारत जो कच्चा माल यहाँ से भेजता था उसको भारत सरकार ने रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से चीन में काफी परेशानी हुई है। क्योंकि भारत अब ये चाहता है कि सारा सामान यहाँ पे बने, मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो, और यही चीज़ है कि भारत अब कच्चा सामान चीन नहीं भेजना चाहता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, तो यूपीए गवर्नमेंट ने एक फैसला किया था जिसमें बांस जो होता है, जो कि पेड़ नहीं होता, उसे पेड़ घोषित कर दिया गया था और उसकी काटने पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि बांस की कटाई बिल्कुल रुक गई थी और बांस तक हम लोग उस समय चीन से इंपोर्ट कर रहे थे, यानी इंपोर्टेड बांस आ रहा था देश में। तो ये उस समय की नीतियाँ थी जिसने अपने जो एक बांस का जो हमारे उद्योग होता है उसी को खत्म करके रख दिया था। और अब ये भारत सरकार की नीतियां हैं, मोदी सरकार की नीतियां हैं, जिससे भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और आज चीन भारत को इतना सीरियसली ले रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके जो भी विचार हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अमेरिका पहली पावर, सुपर पावर, उसके बाद चाइना जो सा पूरी दुनिया में इस टाइम सुपर पावर है। इंडिया के साथ डायलॉग पे उतर आया है। समझ लें कि इंडिया और चाइना अब जो सा वो प्रेशर नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले। हाँ। अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। मुझे इसके साथ एक सिविलाइजेशन
के थ्रू एक अच्छा हमसाया बन के रहना होगा तो ही मैं सरवाइव करूंगा। ठीक है। और उसको भी पता चल गया कि मेरे पीछे पीछे ये आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मुझे शायद क्रॉस कर जाएगा, निकल जाएगा। दैट्स वाई उसके साथ दोस्ती रखूंगा तो मुझे फायदा होगा, इसलिए वो डायलॉग की तरफ आ गया। ठीक है, कैसे पावरफुल हो गया इंडिया? वहाँ पे तो हम सुनते हैं गुरबत बढ़िया, तो क्या कहेंगे? मैं बता लॉजिकल एग्जांपल लॉजिकली दूंगा। तो 2-2.5 साल से ये रशिया और यूक्रेन आपस में लड़े हैं। हाँ। रशिया ने यूरोप की गैस की और तेल की सप्लाई बंद की हुई है। यूरोप में महंगाई बड़ी हो गई है ठीक और है। बड़ी दुनिया जो है ना उसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। ठीक है, इंडिया इनकम्स आया, ठीक है। इंडिया गया है, इंडिया ने जाकर यूक्रेन से बात की और प्यूटन से बात की है जो रशिया का सदर है, तो ठीक। वो मानने ही है। हाँ, तो इसलिए इंडिया आगे चला गया है। ठीक है। उन्होंने पूरी दुनिया की नहीं मानी, पूरी नेटो कह रही है यार छाड़ दिया काम, लड़ाई छोड़ लेकिन दे। उन्होंने इंडिया की मानी और अब इंडिया ही उनकी जो है ना, उन्होंने कहा ठीक है जी हम पीस टॉक करते हैं और जंग खत्म करते हैं। और पिछले 5-10 दिन से इंडिया इसकी कोशिश कर रहा है, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है ठीक है, उनके इंडिया जो के चीफ अंदर। सिक्योरिटी और एडवाइजर उनका है जो अजीत डोभाल, अजीत डोभाल वो भी इस टाइम रशिया में है, ठीक है। वो इसी चीज को सारा कर रहे हैं। तो इससे बड़ी मिसाल मैं आपको क्या दूं? No कभी doubt। 2 चौधरियों की लड़ाई में किसी कमी ने जाकर सुलह कराई है, 2 चौधरी की लड़ाई में उनसे बड़ा चौधरी जाके उनकी सुलह कराता है। ठीक है। ये आपको बात बता दूं, मैं जाट हूं, है। हमारे यहाँ क्या होता है जब 2 पार्टीज लड़ पड़े ना, तो जो उन दोनों पार्टी जो तगड़ा बंदा होता है ना, कहते दोनों पार्टीज उसकी ऑनर करें, जो बात माने दोनों, जो उससे डरे भी और उसकी ऑनर करें, वो बंदा जाके उनकी सुलह कराता है। जो उनसे कमजोर होता है वो तो उसकी बात नहीं मानते। ऐसे ही है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इंडिया आगे जा चुका है। ठीक है। अमेरिका का प्रेशर भूल गए हैं, उसने कनाडा का प्रेशर नहीं था लिया, वो बात तो दब गई किधर। Justin बड़ा Trudeau इशू हुआ वाली। था, लोग मुझे कहते थे जी देखना जी इंडिया ने कनाडा से पंगा ले लिया, देखना इंडिया का होता क्या। मैं कहा मैं देख लूंगा। तो क्या हुआ है, वो उन लोगों ने बड़े तरीके से बात को छुपा दिया कि हमारी तो वो भी फौज अपनी जगह फौजें खड़ी होती हैं। और डिसएंगेज से मुराद ये है कि मेरा ख्याल है कि एक तो डी एस्केलेट हो गया ना, कि वो ठंडा हो गया मामला। वो डिसएंगेजमेंट का मतलब है डी एस्केलेशन कैसे, मतलब इसको डी एस्केलेशन कहा जाए, और वो पीछे हट गए हैं। डिसएंगेजमेंट का मतलब है अच्छा, अब उसमें ये बहुत अच्छा है, एक्सेलेशन तो नहीं हो रही ना कम से कम, लेकिन फौजें दोनों तरफ की अलर्ट होंगी। बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ 75% डिसएंगेजमेंट की जो मसले थे वो हल हो गए हैं। चाइना अपने जो ट्रूप्स है वो विड्रॉ कर रहा है 4 जगहों से, इंक्लूडिंग ईस्टर्न लद्दाख, और वो कह रहे हैं जी कि हमारे बॉर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जयशंकर जिनीवा में है, आपको पता है, और वहाँ पे उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी डायलॉग किया। एंड आई वाज वेरी मैं उनको देख रहा था जर्मनी इधर, उससे पहले आपको पता है वो जीसीसी के साथ कह रहे थे। अब वो जिनीवा में उन्होंने क्या बताया, बड़े नॉर्मल तरीके से, कोई अनाउंसमेंट्स नहीं है, कुछ उस तरह नहीं, बड़े नॉर्मल तरीके से कहा जी कि दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं कि हम काम करेंगे विद अर्जेंसी और अपनी एफर्ट्स को रीडबल करेंगे ताकि देयर इज ए कंप्लीट जो डिसएंगेजमेंट हो सके बाकी इलाकों के अंदर। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है भारत के, अजीत डोभाल साहब, वो कह रहे हैं जी कि बॉर्डर के ऊपर अमन है, ठीक है जी, और एलएसी के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके ऊपर नॉर्मलसी है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। और दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं कि जो एग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स और अंडरस्टैंडिंग है दोनों गवर्नमेंट्स जो पहुंच गई हैं, दैट इज समथिंग विच इज गुड। आपको पता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हुआ या किसी कंक्लूजन पे पहुंचा है सिंस 2020, जब इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर हालात खराब हुए। और हम हर रोज सुनते थे मिलिट्री टॉक्स हो रही हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी, ठीक है जी। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि प्लेसेस लाइक डैमचौक, हम जो डेप्सैंग है वहाँ से भी निकल रहे हैं। सो इट मीन्स कि इंडिया ने देखिए इंडिया ने क्या किया इस सारे प्रोसेस के अंदर, दे हैव शोन कि हमें एक इन चाइना से कारोबार करना है, दूसरा नीजर रिएक्शन दिए भी और नहीं भी दिए। आपको याद होगा जब उस वक्त हालात खराब हुए तो इंडिया ने कहा जी 50 हम चाइनीज ऐप्स बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यू नो दे डिड इट एट दैट टाइम। सो एट दैट टाइम इट वाज लाइक समथिंग व्हिच वाज देयर, ठीक है। अब जो चाइनीज जो है, ठीक है जी,
वो भी ये मान। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और वीडियो के शुरू में मैंने एक एग्जांपल दिया था बांस वाला कि किस तरह से बांस को एक पेड़ घोषित कर दिया गया था और उसके बाद बांस की कटाई पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद हमें चीन से बांस तक इंपोर्ट करना पड़ रहा था। लेकिन आज भारत सरकार ने काफ़ी सारे जो कच्चा माल जाता था चीन, जिसके बाद वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उस पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद चीन के एक्सपोर्ट काफ़ी डाउन चले गए हैं। क्योंकि भारत सरकार की नीति साफ है कि हम भारत में ही एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे, हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे कई चीज़ों को जैसे कि पहले होता था। और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई आप मैन्युफैक्चरिंग करें, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई ग्रोथ दें। तो यही सारा काम अब भारत में हो रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और चीन जो अब भारत को इतना सीरियसली ले रहा है और पूरी दुनिया ले रही है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।